बांके बिहारी मंदिर में हर रोज़ एक बूढ़ी माता जी शाम को बिहारी जी की शयन आरती के समय आकर बिहारी जी को लोरी सुनाती थी। एक दिन एक संत उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि तुम हर रोज़ क्या बिहारी जी को लोरी सुनाती हो, इससे अच्छा तुम बिहारी जी को विनय 50 से सुनाया करो, इससे वह ज़्यादा खुश होंगे। तुम्हारी लोरी का बिहारी जी सुन रहे होंगे। उन संत की इन बात पर वह माता जी कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। अगले ही दिन से मैया का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और अगले दिन मैया मंदिर में नहीं आ पाती। फिर हमारे बांके बिहारी जी उस बूढ़ी माता के साथ जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। वृंदावन में एक बूढ़ी माता अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। माता जी बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। वह घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी और अपना सारा ही समय अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में बिताया करती थी। बूढ़ी मैया हमेशा इंतज़ार में रहती थी, ना जाने कब वह पल आएगा जब मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त होंगे। मैया हर रोज़ शाम के समय बांके बिहारी जी की शयन आरती के समय बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाया करती थी और वहां कोने में खड़ी होकर बिहारी जी को लोरी सुनाया करती थी। उन बूढ़ी मैया के बिहारी जी के प्रति यह भाव थे कि बांके बिहारी जी एक छोटे से बालक हैं। अगर मैं उन्हें लोरी सुनाऊंगी तो वह जल्दी से सो जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। मैया हर रोज़ शाम के समय बांके बिहारी जी की शयन आरती के समय जाती और उन्हें लोरी सुनाकर अपने घर आ जाया करती थी। ऐसा करने से मैया को बड़ा संतोष मिलता था कि मैंने बिहारी जी को सुला दिया है, अब वह सो गए हैं। हर रोज़ की तरह आज भी शाम के समय जब मैया जी बिहारी जी की शयन आरती के समय बिहारी जी के मंदिर पहुंचती है तो उनकी आरती के बाद मैया बिहारी जी को लोरी सुनाने लगती हैं। उनके पीछे खड़े संत मैया को बोलते हैं कि मैया आप बिहारी जी को लोरी की बजाय विनय 50 से सुनाइए, क्योंकि सभी भक्तजन बिहारी जी को उनकी शयन आरती के बाद विनय 50 से सुनाकर ही उन्हें सुलाते हैं और आपकी लोरी का बिहारी जी सुनते हैं। आपकी आवाज़ तो बिहारी जी तक पहुंच भी नहीं पाती होगी। उन संत की यह बात सुनकर मैया शांत रहती है और उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती और अपने घर को वापस चली जाती है। और अगले ही दिन मैया का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और शाम के समय मैया को बड़ा दुख होता है कि मैं बिहारी जी को आज लोरी सुनाने जा भी नहीं पाई। फिर बूढ़ी मैया उन संत की बात को याद करती है कि उन महात्मा संत ने कल बोला तो था कि बिहारी जी तक तो मेरी लोरी की आवाज़ भी नहीं जाती होगी, तो मेरे जाने ना जाने से बिहारी जी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ऐसा सोचकर दुखी होकर मैया सो जाती है। अगले दिन जब मैया का स्वास्थ्य जब थोड़ा ठीक होता है तो मैया जब शाम के समय बिहारी जी के मंदिर में पहुंचती है तो वह संत उन्हें वहाँ खड़े दिखाई देते हैं और मैया जी को एकटक देखते ही रहते हैं। जब मैया बोलती है कि प्रभु जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? उन बूढ़ी माता जी के ऐसा कहते ही वह संत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और उन बूढ़ी मैया से माफ़ी मांगते हैं। फिर बूढ़ी मैया उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? तो वह संत उन्हें बताते हैं कि आप कल बिहारी जी के मंदिर में नहीं आई, तो रात को बिहारी जी मेरे सपने में आए और मुझसे कहने लगे कि आज मेरी मैया मुझे लोरी सुनाने नहीं आई, और यह कहकर बिहारी जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। और मैया आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता था
कि आपकी लोरी की आवाज़ तो बिहारी जी तक जाती भी नहीं होगी और वह आपकी लोरी सुनने के लिए इतने व्याकुल हो गए थे। मुझे क्षमा कीजिए माता। बूढ़ी मैया जब यह बात सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिहारी जी की तरफ देखकर उन्हें प्रणाम करती हैं। हमारे बाके बिहारी जी न तो मंत्रों से रीझते हैं और न ही स्तुति से रीझते हैं, वह तो केवल भक्तों के भाव और प्रेम से रीझते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।